हेलो बच्चों, आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो है आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते थे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये तीनों ही जो प्रॉपर्टी हैं ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, इनका पता होना भी ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो हम अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे हमारे पास दो एटम है, एक का नाम हमने रखा ए, एक का नाम रखा बी, और इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ ए एटम का, ये इलेक्ट्रॉन बी का हो गया, और ये इनके बीच में जो है कोवलेंट बॉन्ड बना है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटम शेयर कर रहे हैं। तो ये जो अभी तो ये एटम ने जो बॉन्ड है ये सेंटर दिखा रखा है, पर क्या होगा जब ये बॉन्ड बन चुका होगा तो ए चाहेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपनी तरफ खींच ले, और बी चाहेगा कि ये इसकी तरफ चले जाए। तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसकी साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही जो बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द्वारा समझाते हैं। तो ये होती क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि ये किसी एटम की वो टेंडेंसी है जिससे वो किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर कर रखी हैं उनको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सबसे लोवेस्ट होता है सीजियम, इस सबसे लोवेस्ट है। इसकी वैल्यू जो है पोलिंग स्केल के ऊपर मान रखी है 4, और इसकी मान रखी है 0.7। एक बात और ध्यान रखना, जो EN है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वैल्यू कभी भी सिंगल एटम में निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए जो है दो एटम का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये दूसरे कंपैरिजन में निकलती है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली एक एटम की EN की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी सिंगल एटम के निकालते थे। और अगर हम बात करें जो पहले तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये जो है बॉन्डेड एटम की है। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालना संभव नहीं है, ये कंपैरिजन में निकाली जाती है किसी दूसरे एटम के साथ, और वो जो वैल्यू थी उनकी वैल्यू इंडिविजुअली निकाली जा सकती है। इसकी वैल्यू जो है अगर हम बात करें और कई फैक्टर से डिपेंड करती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। एक ही जो एटम है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन की अलग अलग बॉन्डिंग के अंदर आपको EN की वैल्यू भी क्या मिलेगी, अलग अलग। जबकि जो आयनेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो निकलती है सिंगल एटम की, तो उसमें जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या EN के साथ। उस दूसरी बात, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिव की यूनिट नहीं होती, जबकि उन दोनों की यूनिट होती है। ये सिर्फ एक नंबर है, और बाय कन्वेंशन फ्लोरीन की पोलिंग ने हाईएस्ट वैल्यू मान रखी है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एलिमेंट है जो सभी से इलेक्ट्रॉन लेने की, खींचने की क्षमता रखता है। दूसरी हम बात करते हैं कि कई स्केल हैं जिनके द्वारा इसकी वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। उसमें पोलिंग स्केल है एक, और उसके बाद हमारे पास मोलिकिन स्केल है, और सबसे फेमस स्केल है वो पोलिंग स्केल है। तो पोलिंग स्केल के अंदर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है। पोलिंग ने क्या कर रखा है, दो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, दो डिफरेंट एटम, उसके लिए फॉर्मूला उसका ये है कि काई ए माइनस काई बी, काई हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये होगी बी की, इक्वल टू 0.1017 इंटू अंडर रूट डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए ए इंटू ई बी बी। ये ए जो है, ये ए ए या जो बी बी है,
ये जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ए एटम्स की, ये बी की और ये ए बी की। तो अगर ये वैल्यू सारी पुट हो जाए तो हम किसी भी एटम की किसी एक की पता हो दूसरे की निकाल सकते हैं। सभी की बाय कन्वेंशन जो है फ्लोरीन कंपैरिजन में निकाली गई है। फ्लोरीन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब फ्लोरीन से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन बातों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करती है, पहला हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है आपको 3 टाइप के हाइब्रिडेशन मिलेगा, sp, sp2 और sp3। तो अगर हम बात करें sp हाइब्रिडेशन मतलब ये हो गया कि इस हाइब्रिडेशन के अंदर उस एटम्स के जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है उसके s और p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर एक s का है और यहाँ पर 2 p के यूज हुए हैं, और यहाँ पर एक s का और 3 p के यूज हुए हैं इस हाइब्रिडेशन को बनाने के लिए। अगर हम बात करें कार्बन जो है sp हाइब्रिडेशन शो करता है अल्काइन के अंदर, जहां पर बॉन्ड होता है कार्बन का ट्रिपल, और अल्कीन में कार्बन की हाइब्रिडेशन जो है बात करें sp2 होती है, और अल्केन में कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो होती है sp3। तो वही कार्बन की वैल्यू 3 अलग अलग हाइब्रिडेशन के अंदर उसकी En की वैल्यू भी क्या मिलेगी, डिफरेंट। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी। सबसे कम ऑर्बिटल जो यूज हो रहे हैं वो sp में है। इसका मतलब कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन तीनों में से सबसे छोटा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जितना एटम छोटा होता है तो उसका जो न्यूक्लियस उतना पास होगा तो उतना ही उसकी अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज्यादा। तो वही बात है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से छोटा है तो इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। तो sp जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 के अंदर उससे कम होगा और sp3 में सबसे कम। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडेशन बढ़ने से जो En है उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। सेकेंड पॉइंट जो है जिसपे आपकी हाइब्रिडेशन डिपेंड करती है वो है सब्स्टिट्यूएंट्स एटम अटैच टू द एलिमेंट। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया। हमारे पास एक एग्जांपल है CH3I, और यहां पर मैं कंपेयर करूंगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का। तो यहां पर जो है कार्बन के पड़ोस में 3 हाइड्रोजन और एक आयोडीन का एटम है, और एक एग्जांपल में और ले लिया, वो ले लिया CCl3I। अगर हम इसमें पूछ ले कि इन दोनों कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, तो यहाँ पर जो है बात करें जिस एटम की आप En की वैल्यू कंपेयर कर रहे हो तो उसके पड़ोस में जो एटम्स हैं, जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एक आयोडीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन एक आयोडीन है, तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स का इसकी En के ऊपर फर्क पड़ता है। कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो 3 क्लोरीन एक आयोडीन है ये वो एलिमेंट्स हैं टेबल के जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं, और यहाँ पर एक आयोडीन और 3 हाइड्रोजन है, तो आयोडीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात ये है, जिस कंपाउंड के अंदर उस एटम के पड़ोस में जितने ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो वो एलिमेंट भी दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं अगर हम बात करें ये सभी जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन है उसके ऊपर नेट जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि
पता होगा आपको कि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन जो खींचता है वो खींचता है उसका न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियर चार्ज। अगर वो बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा, हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या लगेगी, बढ़ जाएगी, और वही क्या होती है, En होती है। तो जितना ज्यादा कार्बन के पड़ोस में जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद भी होगा। तो सिंपल सी बात है, वो सभी एलिमेंट्स जिनको आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको उसके सब्स्टिट्यूएंट चेक करने हैं। जिसके जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो वो खुद भी क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तीसरा जो है फैक्टर जिसके ऊपर En केवल डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हाइब्रिडेशन के ऊपर। इसके ऊपर हाइब्रिडेशन के ऊपर, इसी एटम और खुद का जो हाइब्रिडेशन है डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन Fe+2 है और एक मेरे पास आयरन Fe+3 है। कोई मुझसे पूछ ले कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि En की वैल्यू एटम्स के लिए फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है जब उसकी हाइब्रिडेशन बदलती है या उसके सब्स्टिट्यूएंट एटम्स बदलते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 की है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3 की। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ही उस एलिमेंट की अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज्यादा। तो सिंपल सी बात ये है, जितना चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव वाला उतना ही वो छोटा भी होगा, और जितना छोटा होगा तो उसकी अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है जिसके ऊपर मतलब ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ठीक है, वो डायरेक्टली होगा En के। जिसकी ऑक्सीडेशन बड़ी होगी उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत भी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, Fe+3। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर En की वैल्यू डिपेंड करती है। अगला जो पॉइंट हम लेते हैं फैक्टर्स के अलावा, En की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे बड़े काम आती है कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन लेते हैं En पढ़ने का, समझने का फायदा क्या है। पहली, हम बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट मेटल बिहेवियर शो करेगा और कौन सा नॉन मेटल, अगर हमें उसकी En की वैल्यू के बारे में पता है। तो अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है En की, इसकी 1.5, इसकी 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। मतलब कि अगर हम देखें टेबल में फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट ताकतवर एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में वो है ऑक्सीजन, और मैंने कुछ एलिमेंट्स की En की वैल्यू लिखी भी है। तो अगर हमारे पास ही डाटा हो या इसका अंदाजा हो तो हम बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट मेटल्स बिहेवियर शो करेंगे, मेटलिक बिहेवियर शो करेंगे, और कौन से शो करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो आप ध्यान रखें जिसकी वैल्यू En की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाई होगी वो आपको नॉन मेटल बिहेवियर शो करेंगे। जो आपने पढ़ा होगा तो मेटल्स का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का होता है और नॉन मेटल्स का होता है इलेक्ट्रॉन छीनने का। तो इसकी En की वैल्यू हाई होगी, वो इलेक्ट्रॉन छीनने के मामले में सबसे आगे होगा, और वो कौन सी कैरेक्टर शो करेगा, नॉन मेटलिक। और जिसकी En की वैल्यू छोटी होगी वो इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएगा, वो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा रिएक्शंस में। तो बिहेवियर किसका शो करेगा, मेटल का। और लोवेस्ट अगर है En तो वो आपको मिलेगा मेटल। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, सबसे ज्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर किसके अंदर, फ्लोरीन में। और सबसे लोवेस्ट जो है वो है सीजियम। समझ में आ गया आपके। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज सीजियम। सेकंड जो है ये हमें ये भी बताएगा कि कौन नॉन पोलर है और कौन पोलर है। कौन नॉन पोलर, कोई जो भी मॉलिक्यूल है किसको हम पोलर कह सकते हैं, किसको नॉन पोलर। अगर दो एटम्स हैं दोनों सेम है तो जब भी सेम एटम्स की जब बॉन्ड बनता है तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता।
तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, उन दोनों एटम्स के बीचों बीच रहेंगे, तो ना किसी पे चार्ज बनेगा पॉजिटिव ना बने किसी पे नेगेटिव। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी होती है जो बताने का काम आती है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर। तो डायपोल मोमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, जीरो, और जिनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। डी तो हो गया जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम बीच में वो, और Q हो गया इन पे बनने वाला चार्ज। जब दोनों एटम सेम होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो डायपोल मोमेंट क्या आएगी, जीरो। तो जिसकी भी डायपोल मोमेंट जीरो आएगी वो क्या होगा, नॉन पोलर। मतलब सेम एटम्स हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर। ठीक है। पर अगर यही दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एक तरफ थोड़े ज्यादा झुके हुए होंगे और एक तरफ कम, और जो ताकतवर होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे उसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्शियल, और जिससे थोड़े इलेक्ट्रॉन दूर चले गए उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर Q की जो वैल्यू है चार्ज की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो जीरो नहीं है। जब वो जीरो नहीं है तो डायपोल मोमेंट भी क्या आएगी, जीरो नहीं आएगी, वो कोई नंबर आएगा पर वो जीरो नहीं आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे आपको, पोलर। जितनी डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी बड़ी आएगी वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या है, ज्यादा पोलर है, और इसकी जीरो आएगी वो है नॉन पोलर। तो सिमिलर एटम्स के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे, दो सिमिलर एटम्स में जो बॉन्ड बनेंगे तो वो हमेशा मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, नॉन पोलर। और जो दो डिफरेंट आपके पास एटम्स है उनमें आपको मिलेगा जो है चार्ज, तो उनकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी और वो आपको मिलेंगे पोलर। एक चीज और भी है, हम En की वैल्यू जो होती है, En की वैल्यू 1.9, मतलब दो एटम्स हैं, दो एटम्स हमने ले लिए और इन दोनों एटम्स की En की वैल्यू का जो डिफरेंस है, मतलब इसकी En और इसकी En की वैल्यू का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो अगर 1.9 रहता है तो उस मॉलिक्यूल में 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे और 50% उसमें होंगे आयनिक कैरेक्टर। पर अगर ये 1.9 से कम होता है, अगर ये लेस होता है, लेस देन 1.9, तो उसके अंदर जो है कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। जितना ये En की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो घटेगा उतने कोवैलेंट कैरेक्टर्स में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और आयनिक क्या जाएंगे, कम हो जाएंगे। और सेम अगर ये डिफरेंस 1.9 ज्यादा बढ़ता है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और कोवैलेंट क्या जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इससे जो है ये बता सकते हैं कि जो बॉन्ड है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये हो गया इसकी एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जो तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं उनका जो ट्रेंड है टेबल में, En आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीनों ही वैल्यू, इधर इनकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और इन तीनों की ही वैल्यू नीचे इधर क्या होती है, घटती है। तो ये आपको एक ट्रेंड याद रह जाएगा कि टेबल में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीनों की वैल्यू इधर बढ़ती है और तीनों की वैल्यू नीचे घटती है। क्योंकि इन दोनों के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। En का भी एटम की साइज पर डिपेंड करता है, क्योंकि इधर की तरह जाओगे तो एटम की साइज क्या होगी, घटेगी, और एटम की साइज घटेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और वही क्या होती है, En। नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम की साइज जो होती है वो बढ़ती है, तो उसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत जो कम होती है तो वो क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, हाईएस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीजियम लोवेस्ट, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो होती है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव की। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। और ग्रुप की बात पूछे तो हेलोजन की। उसके बाद हम बात करते हैं, उसका ट्रेंड आपको पता होगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है। सबसे हाईएस्ट क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होती है नोबल गैसेस की, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। पर उनमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? उसमें सबसे ज्यादा होती है नियोन की, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? तो ये कुछ मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? ओस्मियम, इसकी होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? नॉन मेटल्स में कार्बन का, और मेटल्स में होता है टंगस्टन का। तो ये हमने कुछ आपको बात बताई है, कुछ हाईएस्ट और लोवेस्ट जो वैल्यूज उनके बारे में। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? जब कोई एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसमें किसी एटम की कितनी ताकत है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उस ताकत का ही नाम क्या कह दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल एटम की निकलती, इसके लिए दूसरा एटम होना जरूरी है। जबकि जो पहले जो वैल्यू पढ़ी थी आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वो हमेशा आइसोलेट फॉर्म में ही निकलती है, वो सिंगल एटम के लिए निकलती है। तो ये जो है आज इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। तो हमने फैक्टर्स बता दिए, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई यूनिट होती नहीं है, ये हमेशा कंपेयर में निकलती है। सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? फ्लोरीन की। मतलब फ्लोरीन से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। तो यहां तक इतना ही, आज के लिए इतना ही।